लाहौर शहर की अनारकुल्ली हो या हवेली लिखा गुजरांवाला गुजरात सखर लाड़काना सिंध सरहद बलूचिस्तान इंडिया का हैदराबाद लोग सड़कों पे जमा हो गए जब एक महफिल में नूर जहां ने गाना गाया तो अमिताभ बच्चन तारीफ पर मजबूर हो गए। गोंदे रानी मुखर्जी मैडम नूर जहां की आवाज़ सुनकर रोने लगे। जब मुंबई के सामने गाना गाया तो अमिताभ बच्चन गूंदा रानी मुखर्जी लता मंगेशकर ने हाथ जोड़ लिए और तारीफों के पिल बांध दिए। ये वो जमाना था जब सरहद नक्शों में तो खींची हुई थी मगर आवाज़ों पर कोई सरहद कायम ना हो सकी थी। रेडियो के बटन घूमते थे तो सिर्फ लहरें नहीं बदलती थीं, दिलों की धड़कनें बदल जाती थीं। नूर जहां का नाम लिया जाता तो लाहौर की गलियों में चिराग जल उठते और लता मंगेशकर का जिक्र रहा था तो मुंबई की फिजा में नरमी सी घुल जाती। इस मुकाबले का लफ्ज़ सिर्फ जुबान पर था, हकीकत में ये दो रूहों की मुलाकात थी, दो तहजीबों का संगम था और दो आवाज़ों का ऐसा सफ़र था जो वक्त की कैद से आज़ाद हो गया। मुंबई के बाजारों में शोर मचने का मतलब सिर्फ हुजूम नहीं था, वहाँ दुकानदार रेडियो ऊंचा कर देते, कपड़े तोलते हाथ रुक जाते और चाय के कप ठंडे हो जाते। हर कोई ये पूछता कि अजनूरे जहान किया गया और लता मंगेशकर की आवाज़ का जवाब किस तरह दिया जाएगा। दिल्ली में हलचल इसलिए थी कि वहाँ के अदबी हल्के मौसीकी के रसिया थे और पुराने उस्ताद एक दूसरे से बहस में उलझ गए थे कि असल सर की पहचान किया है, क्लासिकी का वज़न कितना है और दिल को छूने वाली सादगी कहाँ से जन्म लेती है। लाहौर की अनारकुल्ली जाम हो जाने की वजह सिर्फ ट्रैफिक न थी बल्कि हर दुकान के अंदर नूर जहां की तस्वीर सजी हुई थी। कहीं रिकॉर्ड बज रहे थे, कहीं पुराने ग्रामोफोन चल रहे थे। कुसूर ओ कोड़ा हवेली लिखा में लोग शाम से पहले ही बैठक जमा लेते। गजरा नोएला और गुजरात में दूध दही की दुकानों पर बहस छिड़ जाती। सखर और लाड़काना में रेडियो स्टेशन के बाहर मजमा लग जाता। सिंध सरहद बलूचिस्तान तक ये खबर ऐसे फैली जैसे किसी ने खामोशी से चिरागों की कतार जला दी हो। इंडिया के हैदराबाद में भी यही हाल था। वहाँ के नवाबों और फनकारों ने एक दूसरे को पैगाम भेजे कि आज की रात आम नहीं है। लोग सड़कों पे जमा हो गए क्योंकि ये सिर्फ गाना सुनने का मौका न था, ये अपने अपने दुख सिक आवाज़ में ढूंढने की ख्वाहिश थी। किसी को नूर जहान की ओज़ में माँ की लोरी मलती थी, किसी को लता मंगेशकर की तान में बिछली हुई यादें। ये मुकाबला दरअसल दिलों के आईने में खुद को देखने का जरिया बन गया था। जब एक महफिल में नूरे जहान ने गाना गाया तो अमिताभ बच्चन तारीफ पर मजबूर हो गए। वो सिर्फ एक अदाकार नहीं थे, वो लफ्ज़ों की कदर जाने वाले थे। उनकी आंखों में वो चमक आ गई जो सच्ची आवाज़ सुनकर आती है। गूंदा और रानी मुखर्जी भी वहाँ मौजूद थे और वो लम्हा उनके लिए अदाकारी के किसी बड़े अवार्ड से कम न था। मैडम नूर जहां की ओज़ सुनकर रोने लगे। इस रोने में कमजोरी न थी बल्कि सच्चाई थी, वो सच्चाई जो सिर्फ फिल्म के सामने झक कर आती है। जब बम्बे के स्टेज पर नूरे जहान ने हजारों लोगों के सामने गाना गाया तो फिजा बदल गई, स्टेज की रोशनियां भी जैसे नरम पड़ गईं, साजों के सर बदल गए और खामोशी ने बाकायदा शक्ल इख्तियार कर ली। इस लम्हे में कोई जुबान, कोई कौम, कोई सियासत बाकी ना रही, सिर्फ आवाज़ थी और वो आवाज़ दिल के अंदर उतरती चली जा रही थी। अमिताभ बच्चन ने गोंदे रानी मुखर लता मंगेशकर ने हाथ जोड़ लिए। हाथ जोड़ना किसी रस्म का हिस्सा न था बल्कि फिल्म के सामने आजिज़ी थी, लिहाजा मंगेशकर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी मगर आंखों में एहतराम झलक रहा था। वो जानती थी कि ये मुकाबला नहीं, ये मुकालमा है। नूर जहां ने भी जब लता की तरफ देखा तो इस नज़र में कोई गुरूर न था बल्कि एक खामोश और सलाम था, एक ऐसा एतराफ़ जो सिर्फ बड़े फनकार एक दूसरे को देते हैं। तारीफों के पिल बांध दिए गए मगर वो पिल अल्फाज के नहीं थे, वो एहसास के थे। वो पिल थे जो लाहौर से मुंबई, दिल्ली से हैदराबाद, सखर से बम्बे तक दिलों को जोड़ते चले गए। इस रात के बाद लोग बदल गए। किसी ने कहा कि नूरे जहान की ओज़ में मिट्टी की खुशबू है, किसी ने कहा कि लता मंगेशकर की तान में आसमान की वुसअत है, मगर सच ये था कि दोनों के बगैर ये कहानी अधूरी थी। नूरे जहान की ओज़ में दर्द की गहराई थी, वो दर्द जो हिजरतों, जुदाइयों और ख्वाबों के टूटने से जन्म लेता है। लता मंगेशकर की ओज़ में उम्मीद की रोशनी थी, वो रोशनी जो अंधेरों में भी रास्ता दिखा देती है। नाजरीन, कैसी लगी दिलों को जोड़ने वाली मोहब्बत भरी दास्तान? चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। शुक्रिया, हमेशा मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, ये था लता मंगेशकर और नूर जहां के गाने का अंदाज। जिस दौर में इन्होंने गाना शुरू किया उस वक्त रेडियो पर, ग्रामोफोन पर लोग दुकानों में, घरों में बैठकर सुना करते थे और यही अंदाज था जो इस दास्तान में आपको बताया गया है।